अब देह को गुरु मान लेते हैं, स्वार्थ के लिए चेला, स्वार्थ के लिए गुरु हो जाते हैं, तो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठ के और किसी सागर या समुद्र को पार करना चाहते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग कल है उसमें महाराज जी ने बताया कि नेक कर्म कीजिए, अच्छे कर्म आपके जीवन की नींव होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके जीवन में पवित्रता आती है और आपके घर परिवार में सुख शांति आती है। साथ ही सदगुरु महाराज ने बताया कि जिस घर में बड़ों का मान सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, सत्कार होता है, उस घर में स्वर्ग जैसा आवास होता है। गुरु जी महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बड़ों का कदर नहीं करता, बड़ों का मान सम्मान नहीं करता और उनकी इज्जत नहीं करता, वह व्यक्ति ना तो जीवन में कभी आगे बढ़ सकता और ना ही जीवन में कभी सुख को प्राप्त कर सकता। और साथ ही सदगुरु महाराज ने बताया कि नाम का स्मरण आपके जीवन के सभी द्वारों के कपाटों को खोल देगा। नाम का स्मरण आपके जीवन के जो दुख है उसको दूर कर देगा और आपके जीवन में पवित्रता को भर देगा। तो चलिए आपका कीर्ति से मिले सत्संग को शुरू करते हैं। कीर्ति सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य राधा। युग पलट गए, उन युगों में अगर कोई बातें हुई थी, ये दिवाली का त्यौहार या भैया दूज का त्यौहार कहो, इनको सब के पीछे कोई ना कोई बात है। भैया दूज का तो महत्व यही है कि दुनिया में भाई और बहन का नाता, इससे बड़ा कोई नाता नहीं। स्त्री का पति चला जाता है तो भी कोई वो ऐसी बात नहीं होती, वो दोबारा शादी कर सकती है। कुछ हमारे संस्कार हैं कई जातियों में नहीं भी करते, लेकिन अगर चाहें तो वो शादी कर सकती हैं। परंतु जिसका भाई गुजर जाता है उसको भाई दूसरा नहीं मिलता। कहने को अगर कह देता है कि मैं भी तेरा भाई, वो भी किसी को भाई मान लेते हैं, धर्म का भाई कि जिसको कहते हैं, लेकिन सगा भाई कोई नहीं होता दुनिया में। पति सगा फिर भी दूसरा हो सकता है। इसलिए भाई और बहन का नाता बड़ा पवित्र नाता है। सदा से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उसी संबंध में भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है, क्योंकि ये भी एक घटना ही घटी थी कभी, और उस घटना को याद करके हमने उसको एक परिपाटी बना लिया, उसको निभाते हैं। अच्छी बात है। हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि उसको दुख दर्द पीड़ा ना हो, उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे उसको दुख हो। अगर होता है तो बहन को उसके बराबर दुख होता है। इसलिए ये बहुत एक ऐसी बात है जो एक दूसरे के दिल को दिल से जोड़ देती है। यूं तो अपने स्वार्थ के लिए तो जैसे इस वाणी में कह दिया, वो एक अलग बात है कि दुनिया में सतगुरु के समान तो दूसरी कोई चीज़ नहीं है। दुनियादारी की बातें, दोस्ती नाते, वो हमारे स्वार्थ के हैं, परंतु गुरु के साथ जो हमारा नाता है वो स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ है। गुरु का अपना कोई हित नहीं, वो शिष्य के हित और भलाई के लिए ही कार्य करता है। जो भी उसकी बातें होंगी, जो भी उपदेश होगा, वो अपने शिष्य का या जो भी इंसान उनके साथ आके मिलता है, उनको अपने दिल से और अपनी की हुई भक्ति की कमाई से उनको आशीर्वाद देके उनके कष्टों को, पापों को, दुखों को दूर भी करते हैं और उनको आगे के लिए आशीर्वाद देके उनको खुशी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत होती है। जिस प्रकार से कोई गंदगी लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो दाग ज़्यादा है तो उसको साबुन सोडा लगा के साफ कर लेते हैं, परंतु जो मन के दाग हैं उसके दाग और किसी से नहीं, उसका धोबी घाट सिर्फ सतगुरु का ही घाट है। तो सतगुरु वो धोबी हैं जो जन्म जन्मांतर के शिष्य के पापों को धो डालते हैं, परंतु शिष्य में भी वो गुण होना चाहिए कि वो गुरु से अपना काम करवा सके। कबीर साहब कहते हैं, मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। नाम के तो चेले बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, देखा देखी कबीर साहब ने कहा है।
कि देखा देखी गुरु शिष्य होते, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में जम मारे पंजारा। कि देखा देखी जो गुरु शिष्य बन जाते हैं, अब देह को गुरु मान लेते हैं, स्वार्थ के लिए चेला, स्वार्थ के लिए गुरु हो जाते हैं, तो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठ के और किसी सागर या समुद्र को पार करना चाहते हैं। पत्थर की नाव पर चढ़ के कोई पार नहीं होता है। पार होने के लिए तो वो वास्तविक नाव चाहिए जो पानी में नहीं डूबती है। तो संत सतगुरु उसी को कहते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई करके उस दौलत को प्राप्त कर रखा है, वो उस भंडार से कितने ही जीवों को त्यार सकता है, कितने ही जीवों के दुखों को हर सकता है, कितने ही जीवों के जन्म मरण की व्याधि से उनको छुटकारा दिला सकता है। इसलिए इन बातों के लिए ये बात कही गई। जिसने ये कही गई वो जींद का एक सेठ था, 70 साल की उम्र में, शायद उससे भी 1-2 साल पहले ही 65-67 साल की उम्र में मेरे पास आया। घर परिवार में सब उसके राजी खुशी, सब कुछ अच्छा था। आके कहने लगा, मैं आपसे नाम की दीक्षा लेना चाहता हूँ। देख लिया, उम्र इतनी होने के बावजूद जो इंसान आता है वो सब निरख परख करके ही आता है। दुनिया के सारी चीज़ों को देख लेता है। इस दुनियादारी में जितने भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी, ब्याह शादी, बच्चे, संतान, घर परिवार, रिश्ते नाते सब निभाए और कहने लगा कि अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ताकि दुनियादारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने संतान और परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं किया है। सत्संगियों, कुछ भी करते हो आप करो, दुनियादारी की चीज़ के लिए ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए भी ज़रूरी है कि हम काम करें। काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? हमें कमा के दूसरा कौन आदमी देगा? कबीर साहब ने कही है, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। संत कहते हैं कि पहले काम करो। जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, काम नहीं करता है, दूसरे पर वजन बन जाता है और उनके देने लेने से अपना पेट पालन करता है, तो वो तो कर्जदार हो गया किसी का। किसी से मांग के क्यों खाए? प्रभु ने सब कुछ उसको दिया है। अपने हक हलाल की कमाई अपने हाथ से करके जो खाता है, उसके शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन और उसकी पवित्र कमाई होती है। वो उसके जीवन को भी अच्छा और सच्चाई के रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है और उसको हर प्रकार से उसकी मन की प्रसन्नता उससे बनी रहती है। आदि व्याधि आदि रोगों से बचा रहता है। तो काम संतों ने, जो भी जिस जाति में, जिस हालात में जो संत रहे, उन्होंने अपना कमा के खाया। किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनको कोई दूसरा दे के जाए, नहीं, देते हैं। महात्मा लोगों को कोई इस बात से मतलब नहीं, कोई दे के चला जाता है तो भी उनको लिए वैसा ही है। परंतु संतों ने इस युग में ये रास्ता बहुत आसान बना दिया भक्ति करने के लिए, लेकिन साथ साथ उनके लिए ये बातें भी जोड़ दी कि उनको अपनाए बिना उनका रास्ता या जिंदगी का जीना बेकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपना काम करो पहले, और काम करते करते भक्ति करो, उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। अगर हम काम करते नहीं हैं और सिर्फ कहते हैं कि भक्ति कैसे करोगे, 2 रोटी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, पेट में भूख लगेगी तो सोचोगे आज कोई सेवक रोटी खाना लेके नहीं आया। कबीर साहब ने कही कि कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंगता को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। कि भूख उस कुतिया के समान है जो टुकड़े टुकड़े के लिए इधर उधर भागती फिरती है। अगर उसको ना मिले तो वो तिलमिलाने लगती है। इसलिए भूख हमारे पेट के अंदर इतनी गड़बड़ पैदा करती है कि जब भूख लगती है तो पता नहीं हम क्या का क्या कर जाते हैं। इसलिए कही कि पहले उसको रोटी का टुकड़ा डालो, कहने का मतलब पहले मेहनत करो, काम करो, अपने उदर पूर्ति का काम करो। घर परिवार, तुम्हारे संबंधी जितने तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं
उनके लिए भी तुम तुम्हारी जिम्मेवारी को निभाओ। तो रामनारायण था जींद का सेठ मैंने कही, कहने लगा जी मैंने सारी जिम्मेवारियां निभा दी हैं, अब मैं मेरे लिए काम करना चाहता हूँ और मेरे लिए मैंने जान लिया है कि सिर्फ भक्ति ही मेरा कल्याण और उद्धार करेगी, और वो बिना गुरु के ज्ञान के नहीं मिलती। अब गुरु का ज्ञान मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, हर आदमी उसका अधिकारी भी नहीं होता है। जैसे अपने महात्मा लोग बैठे हुए हैं, ये एक महात्मा था, वो जाया करता गांव में और घरों में जाके अलग जगह के अपनी भिक्षा लेके आ जाता था। संत सच्चे इतने होते हैं कि वो किसी को भ्रम में नहीं डालते। धीरे धीरे करके कमियां तो हर चीज़ में आ जाती हैं समय के बदलाव के साथ, लेकिन सब एक जैसे भी नहीं होते हैं। सच्चाई के लिए खोजने के लिए निकलोगे आपको सच्चे ही मिलेंगे, लेकिन झूठ पाखंड को ढूंढने के लिए मिलोगे तो आपसे झूठे ही टकराएंगे। आपके मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। तो रोजाना जाता, एक दिन एक माई कहने लगी बाबा मुझे भी ज्ञान दे दो। अब सोचने लगे कि जिसको मैं जानता ही नहीं कि इसका क्या सोच है, क्या विचार है, कैसा, किसको ज्ञान कैसे दे दूं। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान का अधिकारी हो। संत महात्मा अपनी दौलत बख्शते हैं उससे, जैसे अपने धन में से हम किसी को निकाल के दें तो हमारा धन जाता है। संतों के पास भक्ति रूपी धन होता है, और जब वो शिष्य को नाम की भक्ति की बख्शिश करते हैं तो अपने धन में से उसको देते हैं। तो वो उससे पहले परखते हैं कि कहीं मेरा दिया हुआ बेकार तो नहीं चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप कहने लगे बताऊंगा किसी दिन। इसी प्रकार से कुछ दिन जाते रहे। तो एक दिन जब गए तो उन्होंने क्या किया कि खीर बना रखी थी। वो माई कहने लगी बाबा आज तो मैंने खीर बना रखी, आप खीर ले जाओ। बोले कि लो इस कमंडल में डाल दो। कमंडल उनके आगे किया, कमंडल को देखा तो देख के कहने लगे अरे बाबा ये तो साफ नहीं है, इसमें मिट्टी है, इसमें तो कुछ के कुछ पड़े हुए हैं, आपने पता नहीं कितने दिन से धोया ही नहीं है इसको। बोले फिर क्या होता है, डाल दे इसी में, हमें कोई वो बोले नहीं इसमें तो खीर अगर डालूंगी तो ये तो बहुत ख़राब है, वो भी ख़राब हो जाएगी। बोला उससे क्या ख़राब होगी। बोला जी एक अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ में डाल दे तो ख़राब तो होएगी। बोला तो यही कि मैं ज्ञान देना चाहता था कि जब तक हमारे हृदय के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, जब तक हमारे ख्याल और विचार अच्छे नहीं हैं, हम सच्चे नहीं हैं, तब तक उसमें ज्ञान रूपी वस्तु जो गुरु द्वारा दी जाती है वो नहीं ठहर सकती। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में छुपी हुई जो बीमारियां हैं, जो हमारी बदनीति हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, जब तक वो विद्यमान है तो ज्ञान क्या करेगा, उसके लिए वो ज्ञान बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम चाहिए कि अपने हृदय की शुद्धि करें। संतों का दिया हुआ नाम हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो जब शुद्ध और पवित्र चीज़ मिल जाएगी तो बुराइयां उससे पहले छोड़नी पड़ेंगी। तो सेठ कहने लगा कि जी मैंने सब कुछ देख लिया है, आप मुझे नाम की दीक्षा दे दो। मैंने दुनियादारी के लोगों को भी परखा है, यहाँ मतलब के सिवाय कोई नहीं है। नाम की दीक्षा दी, उसने 3-4 साल जिया। उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने 3-4 कॉपियाँ भर दी लिख लिख के, और ये ऐसी ऐसी वाणी उसी ने लिखी और उसी ने ये वाणी कही कि दुनिया में हमने देख लिया कि सतगुरु के समान कोई भी हमारा हितकारी नहीं है, कोई भी हमें लाभ देने वाला नहीं है। और जब चोला छोड़ने लगा तो सब घरवालों को, परिवार को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो एक बात बताऊं कि तुम्हारा कल्याण भक्ति से होना है, नाम से होना है। मैंने अपने घर में सत्संग शुरू किया है। वो पूरे घर वालों को रोज़ाना सामने बैठा के सत्संग करता था, शब्द वाणी गाता था कि अपना काम करके तुम आ जाओ, सब इकट्ठे बैठ के आधा या 1 घंटा जितना भी टाइम मिले उसमें प्रभु का गुणगान करो। जब अच्छे गुणों का गुणगान करते हो, याद करते हो, तो हमारे हृदय में अपने आप ही शुद्धि होती चली जाएगी। ये हो नहीं सकता कि हम पानी के पास जाके बैठे और कह दें गर्मी है। ये हो नहीं सकता कि हम बगीचे के अंदर जाके बैठ जाएं और कह दें यहाँ बदबू आती है, खुशबू आएगी वहाँ। तो ये हो नहीं सकता कि किसी शमशान घाट में जाके हम कह दें कि यहाँ
बहुत अच्छा महसूस करते हैं, नहीं। जैसा स्थान होगा, जैसी संगत होगी, जैसे हालात होंगे, वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। संग सिर्फ इंसान का ही नहीं है, संग शैतान का भी है, इंसान का सोच का भी है। जो भी चीज़ हम दुनियादारी में देखते हैं, उस चीज़ का प्रभाव सीधा हमारे ख्याल पे, विचार पे पड़ता है, और हमारे ख्यालों से ही हमारा जीवन बनता है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे मेरी साथ संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे भाव है, वह व्यक्ति एक अच्छा नागरिक भी है और साथ में वह व्यक्ति भजन की भी कर सकता है। भजन बंद की आपके जीवन की नींव होती है, अच्छे कर्म आपके जीवन की नींव होती है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, उस व्यक्ति का जीवन है वो सबसे ज्यादा खुशहाल और निराला होता है। और साथ ही सदगुरु महाराज ने बताया कि बड़ों का मान सम्मान ही आपके जीवन की जो आध्यात्मिकता होती है वो सबसे अच्छी होती है। बड़ों का मान सम्मान करना आपके जीवन में सुख को लेकर आता है, आपके जीवन में नैतिकता को लेकर आता है और आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन सभी बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को साफ करके अवश्य बनिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।